नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। बड़ी बेसब्री से दोस्तों आप इंतज़ार कर रहे होंगे बीआरपी, सीआरपी का और दोस्तों इसके अलावा ग्रुप डी भर्ती का महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं आपको यहाँ पर ना, 1 सेकंड का वेट लगेगा दोस्तों। एक लेटर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड के शासकीय विभागों और उसके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जेम के माध्यम से मेन पावर के क्रय यानी कि आउटसोर्सिंग मेन पावर की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में ये 30 मार्च 2025 का लेटर है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि एक और चीज़ पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती के संबंध में शैक्षिक अंक, अनुभव और अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित चयन, जनपदवार चयन, विशिष्ट पदों की आवश्यकता आदि आधारित चयन, जनपद के अंतर्गत प्रशासनिक इकाई पर आधारित चयन के संबंध में उत्तराखंड रोजगार पोर्टल पर निम्नलिखित फिल्टर स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, वो क्या है वो समझ लीजिए। एक लेटर पढ़ा होगा आपने मुख्य सचिव जी का, जिसमें ये एक साफ साफ बोला गया कि उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्ती क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। ठीक है, आउटसोर्स भर्ती क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। लेकिन जो पहले से चली आ रही भर्ती है, बीआरपी, सीआरपी है, ग्रुप डी भर्ती है, क्या उन पर ये भर्ती का कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बीआरपी, सीआरपी भर्ती के बारे में बात करूँ तो बीआरपी, सीआरपी का दोस्तों वहाँ पर देखिए कोर्ट केस में क्या हुआ था, जो ये कंपनी जिसके लिए बीआरपी, सीआरपी ने ये इसको कराया, तो उसमें कुछ कंपनियां सेलेक्ट हुई। जो कंपनी सेलेक्ट नहीं हुई उसने हाई कोर्ट में रिट लगा दी कि भैया इस कंपनी के पास भी क्या नहीं है, वो ज़रूरी कागजात नहीं है। तो मामला घिसता रहा, चलता रहा। अब दोस्तों फाइनल डिसीजन ये रहा कि जो बीआरपी, सीआरपी में जिसने भी फॉर्म भरा है उनका मेरिट के आधार पर चयन होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको भी पता होगा। मैं यानी कि 10वीं में आपके कितने परसेंट मार्क्स थे, 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे, ग्रेजुएट में कितने थे, पोस्ट ग्रेजुएट में कितने थे, इसके अलावा आपके पीएचडी क्या आपने की है, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अंकवार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नंबर 1 बात। और बड़ी खबर दोस्तों ये है, यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। बीआरपी, सीआरपी का कार्य करने वाले जितने भी शिक्षक हैं जाएंगे मूल विद्यालय। ये यहाँ डिसीजन रहा। प्रधानाध्यापक को सौंपा जाएगा सीआरसी का दायित्व और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जारी किए पत्र। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट दोस्तों बन चुका है और रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। एक यहाँ पर मैंने आपको बात बता दी, बीआरपी का मतलब होता है दोस्तों ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, और सीआरपी का मतलब होता है दोस्तों क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। इनका कार्य करने वाले शिक्षक मूल विद्यालय में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक को भी दोस्तों सीआरसी का दायित्व सौंपने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद 2022 और 23 में पूर्व में गठित बीआरपी, सीआरपी का पुनर्गठन भी किया है। उन्होंने कहा है विकास खंडों में न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों से अधिक सीआरसी प्रभारी कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों से शिक्षण का कार्य के स्थान पर सिर्फ बीआरपी, सीआरपी कार्य ही लिया जाए, ये ध्यान रखना, शिक्षण कार्य ही लिया जाए। शिक्षण कार्य नहीं होने के कारण संबंधित विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो आपकी बात क्लियर है। अब देखिए ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि ग्रुप डी भर्ती दोस्तों, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें साफ साफ बोला गया था विधानसभा वाली में कि जब बीआरपी, सीआरपी का फाइनल दोस्तों हो जाएगा, रिजल्ट तैयार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका ग्रुप डी भर्ती यहाँ पर आएगी। देखिए दोस्तों, हम एक यूट्यूबर हैं, जानकारी देना, जानकारी दिखाना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा कार्य भी है। लेकिन बीआरपी, सीआरपी हो या उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती हो, कब आएगी, किस दिन आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो अभी अभी ये फॉर्म निकाल देता। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, लेटेस्ट न्यूज़ यही है, प्रयाग पोर्टल में खामियों से अटकी है चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती। यहाँ पर प्रयाग पोर्टल अब नहीं करेगा। अब इसका देखिए, और यहाँ पर देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा है, प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कई पद खाली हैं। अफसरों के मुताबिक खाली पदों में से 2354 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होनी है। अब देखना होगा दोस्तों अब आगे इसमें क्या होता है। ग्रुप डी भर्ती में एक कमेटी गठित की गई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सबमिट कर दी है। रिपोर्ट में क्या है अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हमने आरटीआई लगाई है दोस्तों, अभी आरटीआई में हमें किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, नहीं हमारे पास किसी प्रकार की कोई आरटीआई आई है। तो दोस्तों अब वेट ही कर सकते हैं। और कई बार हम डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग गए भी हैं,
हमें जो भी संबंधित जानकारी मिली है वो यही है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है और ये भर्ती निश्चित रूप से आएगी। तो आप मनोबल बनाए रखें, भर्ती ज़रूर आएगी। 20,000 रुपये अब ग्रुप डी भर्ती में आपकी सैलरी हो गई, लेटेस्ट खबर है। और दूसरी खबर ये है कि दोस्तों इसमें जो कमेटी गठित की थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। हो सकता है कि अगली कैबिनेट मीटिंग हो तो उसमें ये फैसला है। अगली कैबिनेट मीटिंग आपकी 11 जून को हो सकता है ग्रुप डी भर्ती से संबंधित या अन्य भर्ती से संबंधित बीआरपी से रिलेटेड कुछ आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ देखने को मिले। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।